द्वितीय भाग 19वां कांड सूक्त 31 औदुंबर मणि सूक्त। ज्ञानी अथवा विधाता ने औदुंबर मणि से सभी प्रकार की पुष्टि चाहने वालों के लिए एक प्रयोग किया था, जिससे सविता देव हमारे गोष्ठ में सभी प्रकार के पशुओं को बढ़ाएं। जो गार्हपत्य अग्नि हमारे पशुओं के अधिपति हैं, वे इस शक्ति संपन्न औदुंबर मणि को हमारी पुष्टि के लिए सृजित करें। धाता देव औदुंबर मणि की तेजस्विता से हमारे अंदर परिपुष्टता को प्रतिष्ठित करें। गोबर की खाद से परिपूर्ण करने वाली गौ संतानों बछड़ों से युक्त होकर हमें अन्न और दुग्ध आदि पर्याप्त मात्रा में प्रदान करें। औदुंबर मणि को धारण करके हम द्विपाद मनुष्यों, चतुष्पाद पशुओं तथा अन्य अन्नों तथा विविध रसों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करते हैं। हम मनुष्यों, गौ आदि पशुओं तथा धान्य आदि के लिए पोषक तत्व प्राप्त करें। सविता देव और बृहस्पति देव पशुओं के सारभूत दूध और औषधियों के रस हमें प्रदान करें। हम पशुओं के अधिपति हो, स्वामी हो, पुष्टि के अधिष्ठाता औदुंबर मणि हमारे पशुओं की वृद्धि करें तथा हमें धन संपदा प्रदान करें। औदुंबर मणि प्रजा और वैभव के साथ हमें उपलब्ध हुई है। यह मणि इंद्रदेव की प्रेरणा से तेजस्विता के साथ हमारे समीप आई है। देव संज्ञक यह औदुंबर मणि शत्रुओं की संहारक तथा अभीष्ट धन संपदा की प्रदात्री है। यह मणि अन्य पशुओं के साथ हमारे गोधन की वृद्धि करे। हे वनस्पतियों की रक्षक औदुंबर मणि, आप जिस प्रकार औषधियों वनस्पतियों के साथ उत्पन्न होकर पुष्टि और वृद्धि को प्राप्त हुई है, उसी प्रकार सरस्वती देवी हमारे निमित्त धन वैभव की वृद्धि करे। सरस्वती से निवाली और औदुंबर मणि धन, धान्य और दुग्ध आदि वैभव को लेकर हमारे समीप पधारे। आप सभी मणियों के अधिपति और बलवान हैं। पुष्टिपति ब्रह्मा ने आप में सभी पोषक तत्वों को भर दिया है। विभिन्न प्रकार के अन्न और धन आप में सन्निहित है। ऐसी है औदुंबर मणि, आप कृपगणता, दुर्बुद्धि और भूख को हमसे दूर हटाएं। हे औदुंबर मणि, आप ग्राम की नेता हैं। आप समूह से उठकर अभिषिक्त हो और हमें भी अपने वर्चस्व से अभिषिक्त करें। आप तेजस्विता स्वरूप हैं, हमें तेजस्विता स्थापित करें। आप धन रूपा हैं, हमें भी धन धान्य प्रदान करें। आप पुष्टि रूपा है, हमें भी पुष्ट बनाइए। आप गृह मेधा है, हमें भी गृहपति की योग्यता प्रदान करें। ऐसी है औदुंबर मणि, हमें ऐश्वर्य को प्रतिष्ठित करें, पुत्र पौत्र आदि प्रदान करें। हम आपको धन संपदा की वृद्धि के लिए धारण करते हैं। यह औदुंबर मणि स्वयं वीर रूप है, इसीलिए वीरों को बांधी जाती है। यह मणि हमें मधुर रसों से युक्त के साथ धन धान्य आदि वैभव तथा वीर संतानें प्रदान करें। सूक्त 32 दर्भ सूक्त। हे मनुष्य, जो असंख्य गांठों कांडों से युक्त, कठिनाई से नष्ट करने हटाने योग्य हजारों पत्तों से युक्त, सभी औषधियों से श्रेष्ठ प्रचंड शक्ति संपन्न दर्भ रूप औषधि है, उसे हम आपके दीर्घायु के निमित्त बांधते हैं। जिस पुरुष के निमित्त अखंडित पत्तों वाला दर्भ सुख पहुँचाता है, उसके केशों को यमराज नहीं उखाड़ते, उसके वक्षस्थल को पीटते हुए उसे मारते भी नहीं है। हे औषधे, आपका शिखा भाग आकाश में है और पृथ्वी पर आप स्थिर हैं। आपके असंख्य कांडों द्वारा हम अपनी आयु को बढ़ाते हैं। हे दर्भ, आप त्रिवृत लोक और त्रिवृत पृथ्वी को चीर कर उनमें संव्याप्त हो रहे हैं। आपके द्वारा हम संवेदना शून्य शत्रुओं की जिह्वा और कटुभाषी वाणियों को नष्ट कर डालते हैं। आप जीतने में सक्षम हैं, हम भी संघर्ष की सामर्थ्य से युक्त हैं। हम दोनों परस्पर मिलकर सामर्थ्य से युक्त होकर अपने शत्रुओं का दमन कर देंगे। हे दर्भ, आप हमारे शत्रुओं को दबाएं। सभी दुष्ट हृदय वाले शत्रुओं तथा सैन्य दल द्वारा आक्रमण करने वाले शत्रुओं को पराभूत करें तथा हमारे मित्रों की वृद्धि करें। देवताओं के द्वारा उत्पन्न किए गए दर्भ द्वारा और द्युलोक के
उत्तम रूप दर्भमणि द्वारा हम दीर्घजीवी संतानों को प्राप्त करें। हे दर्भ, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों, क्षात्र तेज संपन्न क्षत्रियों, शूद्रों और आर्य श्रेष्ठों के लिए हम जिस प्रकार प्रिय पात्र बन सके वैसा हमें बनाएं। हम जिसके प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं उनके लिए आप भी हमें प्रिय पात्र बनाएं। जिस दर्भ ने उत्पन्न होते ही संपूर्ण पृथ्वी को सुदृढ़ कर दिया, जिसने अंतरिक्ष और देवलोक को स्थिर किया, जिसके धारणकर्ता को पाप व्याप्त नहीं करता है, वह वरुण देव की भांति हमें प्रकाशित करे। शत्रु संहारक शतकांडों से संपन्न शक्तिमान दर्भ औषधियों में प्रमुख बनकर प्रकट हुआ। ऐसा दर्भ चारों ओर से हमारी रक्षा करे, हम सैन्य शक्ति के अभिलाषी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। सूक्त 33 दर्भ सूक्त अति मूल्यवान सैकड़ों कांडों से युक्त, दुग्ध युक्त, जल, अग्नि, औषधि एवं राजसु यज्ञ की शक्ति एवं प्रभाव से संपन्न यह दर्भमणि हमें सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करें तथा दीर्घायुष्य प्रदान करें। हे दर्भ, आप घृत तेज से सिंचित मधुमय दुग्ध से युक्त अपनी जड़ों से पृथ्वी को सुदृढ़ करने वाले, क्षय रहित तथा शत्रुओं को च्युत करने वाले हैं। आप शत्रुओं को दूर हटाते हुए उन्हें पतित करें तथा इंद्रियों की सामर्थ्य को बढ़ाएं। हे दर्भ, आप अपनी शक्ति से भूमि को लांघ जाते तथा यज्ञ वेदी पर सुंदर ढंग से विराजमान होते हैं। ऋषियों ने स्वयं को पवित्र बनाने के लिए आपको धारण किया। आप पापों को दूर करके हमें भी पावन बनाए। यह दर्भ क्षीण राजा के तुल्य श्रेष्ठ, शत्रुओं को पराभूत करने वाला, असुर संहारक, सभी प्राणियों का दृष्टा तथा इंद्रादि देवों की ओजस्विता का उग्र बल का हेतु है। हम ऐसे दर्भ को वृद्धावस्था के कल्याण के लिए आपके साथ बांधते हैं। हे वीर पुरुष, आप दर्भ की शक्ति से पराक्रमी कर्म करें। ऐसे धारण करके अपने मन में स्वयं दुखी न हो, अपनी सामर्थ्य से दूसरों को प्रभावित करते हुए सूर्य के समान ही चारों दिशाओं को प्रकाशित करें। सूक्त 34 जिंगिड़मणि सूक्त। हे जिंगिड़मणि, आप सभी भय से हमें संरक्षण प्रदान करने वाली हैं। हमारे द्विपाद मनुष्य समुदाय और चतुष्पद गौ आदि पशुओं की यह जंगिण मणि सुरक्षा करे। जंगिण मणि का प्रसंग पहले भी आ चुका है। यह वनस्पति से उत्पन्न मणि रोगों एवं कष्टों की निवारक मानी गई है। जो हिंसक कृताएं 150 की संख्या में है और जो 100 हिंसक कर्म करने वाले हैं, उन सभी को यह जंगिण मणि अपनी तेजस्विता से सत्व रहित करके उन्हें हमसे दूर करे। अभिचार कृत्य से प्रकट हुई बनावटी ध्वनि को यह जंगिण मणि सत्वहीन करे। हानिकारक सातों प्रवारसहीन हो। आप यहाँ से दुर्मति को उसी प्रकार दूर हटाएं जिस प्रकार बाण चलाने वाला शत्रुओं को दूर करता है। यह जंगिण मणि हिंसक कृत्यों को विनष्ट करने वाली, यह शत्रुओं का विनाश करने वाली है। यह जंगिण मणि सामर्थ्यशाली है। यह मणि हमारी आयु को बढ़ाए। जंगिण मणि अपनी महत्ता द्वारा सभी दिशाओं से हमारी रक्षा करे। अपने ओज से वात व्याधि को समूल नष्ट करे। संस्कंध रोग को हम इसी मणि की शक्ति से दूर करते हैं। पृथ्वी पर स्थायित्व प्रदान करने वाली जंगिण तुम्हें देवताओं ने 3 बार के प्रयास से उत्पन्न किया है। इसके विषय में पूर्वकालीन ब्राह्मण और अंगिरा ऋषि भली प्रकार जानते हैं। हे जंगिण मणि, पूर्व में पैदा हुई औषधियाँ और जो नूतन औषधियाँ हैं वे सभी सामर्थ्य में आपको नहीं लांघ सकती। आप रोगों के लिए विशेष रूप से अवरोध पैदा करने वाली उग्र रूप तथा हमारे लिए श्रेष्ठ मंगलकारी संरक्षक के समान है। भगवान की शक्ति के प्रतिनिधि हे जंगिण मणि, पराक्रमी शत्रु आपको अपना ग्रास बना कर समाप्त न करे, इसीलिए देवराज इंद्र ने आप में प्रचंड शक्ति की स्थापना की है। हे जंगिण मणि, इंद्रदेव ने आप में शक्ति की स्थापना की है। हे औषधे, आप सभी रोगों को विनष्ट करते हुए भय के मूल कारण
असुरों का विनाश करे। शरीर को हानि पहुंचाकर उसको नष्ट करने वाले रोगों, खांसी, पृष्ठभाग के रोगों तथा शरद ऋतु में प्रभावित करने वाले ज्वर आदि विभिन्न रोगों को यह जंगिड़ मणि निस्सार करके नष्ट कर देती है। सूक्त 35 जंगिड़ सूक्त। जिस जंगिड़ को देवताओं ने सर्वप्रथम तैयार किया था, ऋषियों ने इंद्रदेव की साक्षी में उस जंगिड़ मणि को रोगोपचार हेतु प्रदान किया। जिस प्रकार कोषाध्यक्ष प्रयत्न पूर्वक धन की सुरक्षा करता है, उसी प्रकार यह जंगिड़ मणि हमें संरक्षण प्रदान करे, जिसे देवों और ब्रह्मनिष्ठों ने संरक्षक और शत्रुनाशक के रूप में बनाया है। सहस्त्र नेत्रों से युक्त हे जंगिड़ मणि, आप दुष्ट हृदय वाले शत्रु की क्रूर दृष्टि को, हिंसा आदि पाप कर्म करने वाले को तथा विनाश की इच्छा से आए हुए व्यक्ति को अपनी सजग दृष्टि से विनष्ट करें, क्योंकि आप सबके संरक्षक रूप में विख्यात हैं। यह जंगिड़ मणि दिव्य लोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी लोक, औषधियों, भूतकाल में हो चुकी और भविष्य काल में होने वाली घटनाओं से, दिशाओं और उपदिशाओं से होने वाले सभी प्रकार के अनिष्टों से हमें संरक्षण प्रदान करे। जो देवों द्वारा विनिर्मित हिंसक कर्म और मनुष्य से प्रेरित हिंसक कृत्य है, उन सभी को सर्व चिकित्सक जंगिड़ मणि सारहीन करे। ओम अथर्ववेदाय नमः।